अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि हबली मिनस सालिहीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए पढ़िए सहारा मदीने की हाज़री के लिए
तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए, सहारा चाहिए सरकार, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सहारा ये तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री, पिया रज़ा ने ज़िया ने पिया जो मुर्शिदी ने, पिया रज़ा ने ज़िया ने पिया जो मुर्शिदी ने, पिया रज़ा ने ज़िया ने पिया जो मुर्शिदी ने, नसीब मुझे को भी ऐसा ही जाम हो जाए, नसीब मुझे को भी ऐसा ही जाम हो जाए, पढ़िए कले तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना हुज़ूर आका नामदार मदनी ताजदार सरकारे अब्दे करार, हम बेबसों के बस बेकसों के कस ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आजिज़ाना ग़ुलामाना मुअद्दबाना मोहब्बतन दरूद पाक और चंद आशार बतौर हाज़िरी पेश करने के बाद दोस्तान ज़िक़त, आप जानते हैं कि पिछले जुमातुल मुबारक से मैंने एक मौजू का आगाज़ किया था, चूँकि ज़िलहज शरीफ आ रहा है उस मुनासबत से अपनी गुफ्तगू का मैंने आगाज़ कर दिया था। अब हज के माह तक ये मौजू मेरा इंशाअल्लाह
अल्लाह ने चाहा तो चलता रहेगा। आज उसी मौजू का जो है वो दूसरा बाब, दूसरा हिस्सा जो है बयां करने लगा हूँ और निहायत ही अकीदत और मोहब्बत और एहतराम के साथ आपने समाअत फरमाना है। थोड़ी सी बात में सिर्फ एक बुनियादी बात के तौर पर अर्ज ये करना चाहता हूँ, जहां से मैंने गुफ्तगू छोड़ी थी, थोड़ी सी एक झलक पिछले जुम्मतुल बारी की, ताकि अगली बात बेहतर तरीके से हमें समझ आ जाए। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी पैदाइश के मुतालिक मैंने कुछ बयां किया था कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये मंजूर था, जबकि नमरूद के बहुत नापाक इरादे थे और उसको मालूम हो चुका था, ख्वाब वो देख चुका था, नजूमियों ने बता दिया था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हलाकत का भी सबब बनेगा, उसके हाथ से तेरी हलाकत होगी और तेरी हुकूमत जवाल पजीर होगी, और वो ऐसा बच्चा होगा जो रूए जमीन के लोगों का दीन ही बदल देगा। एक कानून पास हुआ और उसमें रिट ये थी कि जो बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर है वो होकर रहना। बावजूद इसके इतना सख्त कानून है, बाकायदा एक महकमा बना दिया गया है जो इस काम की निगरानी कर रहा है, फिर भी इब्राहीम पैदा हुए, नशूनुमा पाई, जिंदगी के मराहिल तय किए और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया वो मकसद भी पूरा हो गया। वो वक्त आ गया कि नमरूद की उस दहकती हुई आग में जिसके शोले आसमानों तक पहुंच रहे थे, उसमें डाला गया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, वो आग सलामती वाली ठंडी हो गई। ये दीन हक की अशात की ये मराहिल थे। आज की जो गुफ्तगू है वो आप आयत करीमा के मायने से ही समझ जाएंगे कि मैं किस जानिब आ रहा हूं। पिछले जुम्मा भी मैंने निहायत ही इख्तिसार से बातें अर्ज की थी और बहुत ही चुन कर नुकात, चूंकि वक्त महदूद होता है तो इनकी गहराई में जाया जाए तो फिर बहुत सारे वक्त दरकार है, बहुत घंटे दरकार है। आज भी उसी तरह सिर्फ चुन कर कुछ नुकात बयां करने वाला हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये उस दुआ का तज़किरा है जो इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया, और किस तरह से दुआ की गई, जुमला क्या था, तलब क्या थी, दुआ क्या थी। जब सब कुछ मामलात जैसे रब चाहता है वैसे हो रहे थे तो आपने दुआ फरमाई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा, मुझे नेक बेटा अता फरमा। अब ये आपने दुआ फरमाई, क्या दुआ फरमाई, मुझे नेक बेटा अता फरमा। दुआ करने का मकसद ये था कि अब दीन हक की आशात भी भरपूर तरीके से हो रही है, नमरूद के नापाक इरादे जो है वो भी दफन होकर रह गए हैं, और जैसे आप चाह रहे हैं वैसे सब कुछ हो रहा है। मालो मनाल भी आ गया है, मवेशी भी आ गए हैं, बड़ी तादाद। तो आपने ख्याल फरमाया कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी नेमतों से नवाजा, दुनिया की हर नेमत मुझे अता की है, दुनिया की हर नेमत अता की है, मैं शुक्र उसका अदा करता हूँ। लेकिन अगर अब
एक बेटा अल्लाह मुझे अता कर दे तो ये भी उसका मुझ पर इनाम होगा। अपने फजलो करम से एक औलाद नूरीना मुझे दे दे, ये उसका इनाम होगा, ताकि मेरे बाद वो इस मनसब नबूवत और रिसालत को संभाल सके। अब ये गर्ज थी कि जो दीन हक आप लेकर आए हैं, जिसकी अशात आपने की है, उसको आगे संभालने वाला कोई आ जाए। जब वली दुआ करता है किसी के लिए तो मेरा और आपका ईमान ये है कि वो दुआ रद्द नहीं होती है। ऐसा है या नहीं है? वो दुआ कबूल होती है, ख्वा उसमें कितना वक्त लग जाए। वली की जुबान से जो बात निकल जाए वो पत्थर पर लकीर है, दर्ज कर दी जाती है। हमारे मुकद्दर इनकी दुआओं से बदल जाते हैं। तो वली की दुआ का ये आलम है, तो नबी की दुआ का आलम क्या होगा? नबी ने दुआ की और नबी वो आम नबी नहीं, मनसब रसालत पर फायज है और हुजूर के जद्दे पाक है, मेरे आका की जद है। और दुआ फरमाए रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। बहरहाल दुआ कबूल हो गई। दुआ कबूल हुई और जनाब इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी विलादत हुई। पहले बिशारत हुई, फिर विलादत हुई। मैं इन बातों को स्किप करके आगे आ रहा हूं। जब आपकी विलादत हुई, कुछ मामलात ऐसे हुए घरेलू कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक हुक्म आया। वो हुक्म ये आया कि माई हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम हिजरत करके हिजाज मुक़द्दस तशरीफ ले जा, यानी मक्का मुकरमा आप तशरीफ ले जा। जनाब जिब्रील आए और बरक रफ्तार बुराक लेकर आए। हुजूर के जद्द अमजद इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हुक्म के मुताबिक आगे बैठे, पीछे माई साहबा तशरीफ फरमा और साथ इस्माईल अलैहिस्सलाम। सफर शुरू हुआ। कुछ देर सफर करने के बाद उस मकाम पर पहुंच गए जहां से आज जमजम फूट रहा है। वो बरकतों वाला पानी जिसको पीने की चाहत हर ईमान वाले के सीने में मौजूद है, और उस पानी से प्यार भी है, अदब भी है, अकीदत भी है, और उस पानी में शिफा भी है। उस मुकाम पर पहुंचे तो जनाबे जिब्रील अमीन अर्ज़ की, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा और रज़ा यही है कि यहाँ पर इन दोनों को छोड़ दिया जाए और आप तशरीफ ले जाइए। हुक्म हो गया। आपने चंद खजूरें इकट्ठी की और एक प्याला पानी का माई साहबा के सुपुर्द किया और वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे तो माई साहबा ने जाते जाते सवाल किया, या इब्राहीम, हमें यहाँ पर क्या रब के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं? इस बयाबा वादी में क्या रब का हुक्म है? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ रब का हुक्म है। आगे से माई साहब कहने लगी कि अगर रब का हुक्म है तो मेरा ईमान ये है कि हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम उसकी रजा में राजी हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये है ईमान वालों का ईमान, बल्कि ईमान भी नहीं, ये ईका का दर्जा है कि तिने तिनहा है, कोई मौजूद नहीं है
और जाते जाते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी फरमाई, जिसका मकसद ये है, आपने अर्ज की मौला मैं इस बेआबां वादी में अपनी औलाद को बैतुल इज्जत के करीब छोड़े जा रहा हूं, लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर और इनको फलों का रिज़्क अता फरमा ताकि ये तेरा शुक्र अदा करे। जाते जाते आपने दुआ फरमाई। अब आज आप मक्का मोज़मा चले जाएं, शायद हमारे रावलपिंडी में किसी फ्रूट की मार्केट में आप चले जाएं, उस मार्केट से हर किस्म का फ्रूट मुयस्सर नहीं आएगा, लेकिन मक्का मुअज़्ज़मा चले जाएं हर तरह का खाना मौजूद है, हर तरह का फल मौजूद है। ये जनाब इब्राहीम की दुआ का सदका है। फिर आपने जो दुआ फरमाई, लोगों का दिलों को माइल फरमा। आज आप जाएं, दुनिया आलम से उशाक का इज्तिमा होता है, जमा होते हैं, हर रंग और नस्ल का बंदा आपको नजर आता है, हर रंग का, हर नस्ल का, हर मुल्क का मुसलमान नजर आता है। ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का सदका है। बहरहाल आपका सफर हुआ, आप छोड़कर चले गए, रब का हुक्म था, खजूरें थी, पानी था, बवक्त जरूरत आप खजूर खा लेती, प्यास की शिद्दत सताती तो पानी पी लेती। कुछ घड़ियां गुजरी, खजूरें भी खत्म हो गई, पानी भी खत्म हो गया। अब प्यास की शिद्दत है और भूख की शिद्दत है, आप बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन जब गोद में इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम रोते और दूध पीते हैं अबिया, तो फिर माँ के जज्बात और औलाद की मोहब्बत कुछ ऐसी है कि फिर माँ से बर्दाश्त नहीं होता। आप कभी सफा पे दौड़े, कभी मरवा पे दौड़े, पानी की तलाश में कि कुछ पानी मुयस्सर आ जाए, कभी सफा का चक्कर लगे, कभी मरवा का, पहाड़ी की चोटी पे पहुंचे, फिर ख्याल आए कि इस्माइल अकेले हैं कि रो ना रहे हो, फिर दौड़कर वापस आए, फिर जब प्यास की शिद्दत हो फिर वापस जाए। यूं ऐसे चक्कर लगे कि रब को माई साहिबा की अदा पसंद आ गई। और जितने भी हुज्जाज जाते हैं हाजी हज करने या उमरा करने, उनके लिए हुक्म फरमा दिया कि उस वक्त तक तुम्हारा हज नहीं होगा, उस वक्त तक तुम्हारा उमरा नहीं होगा, जब मेरी इस पाक वलिया बंदी की सुन्नत को तुम जिंदा नहीं करो। माई साहबा ने दौड़ लगाई, वहां पे नबियों ने भी दौड़ लगाई है, वहां पे हुजूर के सहाबा ने भी दौड़ लगाई है, औलिया ने भी दौड़ लगाई है, मेरे आका ने भी दौड़ लगाई है। ये ऐसी सुन्नत अल्लाह को पसंद आ गई। जब आखिरी चक्कर हुआ, आप वापस आई, प्यास की शिद्दत में इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां रगड़ रहे, भूखे हैं, शिद्दत है, भूख है, एड़ियां रगड़ रहे हैं। जहां पर एड़ियां रगड़ रहे हैं, माई सभा देखती हैं वहां से पानी फूट पड़ता और इतनी शिद्दत से फूटता है कि जैसे कोई धमाका हो गया हो, कोई पहाड़ फट गया हो, कि इतना उसका प्रेशर है कि वो थम नहीं रहा, वो ठहर नहीं रहा, वो रुक नहीं रहा। आप जब उस पानी के पास गई, एक बंद सा बांधा, कुछ पत्थरों से एक बंद सा बांधा और फरमाया जम जम। क्या फरमाया? ए पानी ठहर ठहर, रुक गया, ठहर। वो पानी रुक गया और बड़े ठहर के निकलना शुरू हो गया। और आज भी वैसे ही है, आज भी वो पानी वैसे ही है, रुक कर आ रहा है, ठहर कर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर माई साहबा उसको रुकने का हुक्म ना देती तो ये बात हकीकत है कि जिस प्रेशर से, जिस शिद्दत से वो पानी निकला था, वो पूरी रूए जमीन को पानी घेर लेता, पूरी रूए जमीन को घेर लेता। अगर माई साहबा ये ना फरमाती कि जम रुक क्या, ठहर क्या,
वो पानी रुक गया, फिर आपने खूब सैराब होकर पानी पिया भी और शहजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम की भूख को भी मिटाया। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि आज आप सफ़ा मरवा पे दौड़ते हैं तो ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और एक वलिया के कदम लगे तो वहां पे नबियों ने भी दौड़े लगाई हैं। एक नबी की एड़ियां लगी तो जगह ऐसी बरकत वाली कि आज भी करोड़ों लोग उस पानी से सैराब हो रहे हैं, पीते हैं और शिफा है उस पानी। तो जो जहां पर अल्लाह के वली का बसेरा हो जाए वो जगह अल्लाह की निशानियों में शामिल हो जाती है। शायरिल्लाह में से जहां अल्लाह के नबियों के कदम लगे हों वो जगह बाबरकत है और रहमतों बरकतों का कयामत तक वहां पे नज़ूल होता रहेगा।